हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएमटी। ये जैसा कि आपको पता होगा क्लिनिकल यूजेस में या तो हमारे प्रैक्टिकल बेस पे या तो वाइवा के बेस पे या तो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको तो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक हमेशा याद रखना ही रखना है। क्लिनिकल में आप जा रहे हो तो उसमें भी ये याद जरूर रखना है, ठीक है। एमएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। तो हमारे जो है इससे क्लियर हो रहा है कि हम किसका इससे टेस्ट कर रहे हैं, मसल्स का। मसल्स में भी तो बहुत सारे जैसे प्रोटीन है, अलग अलग चीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इन हम मसल्स में क्या टेस्ट करते हैं? मसल्स का हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो हम इसको यूज क्यों करते हैं? डिटरमाइन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स और मसल्स ग्रुप। जैसा या तो हम वन मसल्स को ले सकते हैं या मसल्स के पूरा ग्रुप को ले सकते हैं। उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एमएमटी करते हैं। ऑब्जर्विंग मूवमेंट्स एंड अप्लाइंग रेसिस्टेंट। हम उसका मूवमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और उसका जो रेसिस्टेंस उस पर हम अप्लाई भी करके देख सकते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। अब ये होता क्यों है मसल्स टेस्टिंग? जैसे पैरालिसिस पेशेंट हो या कोई भी अदर डिजीज़ के कारण या तो इंजरी के कारण पेशेंट में या तो आफ्टर सर्जरी उसका मसल्स में हम क्या देखते हैं कि पावर है, स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर जब पावर नहीं रहेगा तो वो क्या कर पाएगा? वर्क नहीं कर पाएगा। कोई भी मान लो कि हमारा फ्लेक्शन है, अगर जब हमारे बाइसेप्स में पावर ही नहीं रहेगा तो हम किसी एल्बो का फ्लेक्शन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं? एमएमटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ग्रेड्स कितने होते हैं एमएमटी में? हमेशा याद रखना है, ग्रेड्स जो होते हैं वो 6 ग्रेड होते हैं। और कितने से? 0 से 5 तक 6 ग्रेड होते हैं। एग्जाम में पूछेगा 6 ग्रेड होते हैं। और 0 से कब स्टार्ट होता है? 0 to 5, ठीक है। और जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे ग्रेड्स। मान लो 0 से या 5 से या 4 से हम स्टार्ट, कोई भी पेशेंट आता है तो स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? जो थ्योरी के अनुसार हो या प्रैक्टिकल के अनुसार, वाइवा में बहुत सारे जो पूछते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यहीं से आता है कि हमारा जो एमएमटी का ग्रेड्स है वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम कहाँ से करते हैं? जो हमारा 3rd ग्रेड होता है, जो फेयर होता है, जो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, उसमें हम रेसिस्टेंट नहीं लगाते हैं। जैसे ये एल्बो का हम क्या कर रहे हैं? फ्लेक्शन कर रहे हैं। ये क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी। ये नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड मेथड हुआ हमारा। कौन सा? ग्रेड 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अब इसका हम देखते हैं, पहले नेमोनिक हैं, उसके बाद हम इसका देखेंगे क्या? ग्रेड्स देखेंगे, ठीक है। नेमोनिक में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि नेमोनिक इसका क्या होता है? 0 मतलब नथिंग। इसमें कोई भी मूवमेंट या कोई भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। और 1 में क्या होता है? फ्लिकरिंग। हमें क्या दिखता है? फ्लिकरिंग मूवमेंट दिखता है। सेकेंड में क्या होता है? ग्रेविटी इलिमिनेटेड, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में, कि इसमें ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा है। अगेंस्ट द ग्रेविटी हम वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो एल्बो का फ्लेक्शन है, ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं? एलिमिनेटेड, मतलब इसमें क्या? एलिमिनेट मतलब हटा देना। हम क्या है? ग्रेविटी को यहाँ से हटा दिए। कैसे वर्क कर रहे हैं फ्लेक्शन? ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो ऐसे करते थे, ये क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है हमारा वर्क, फ्लेक्शन, ठीक है। ये सेकेंड हो गया। और थर्ड में क्या हो गया? अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, जैसे हमारा एल्बो का ये फ्लेक्शन हो गया। फोर्थ हो गया हमारा मॉडरेट रेसिस्टेंट। इसमें क्या करेंगे? मॉडरेट मतलब जो हमारा हल्का क्या करना है? रेसिस्टेंट लगाएगा फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और 5 में हमारा क्या है? नॉर्मल या तो मैक्सिमम रेसिस्टेंट लगाएंगे। इसमें क्या होगा? हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेसिस्टेंट लगाएंगे। या तो ये हो गया क्या? हमारा नॉर्मल। अगर जब पूरा रेसिस्टेंट लगा के हम कर ले रहे हैं फ्लेक्शन, ये क्या हो जाता है? हमारा ग्रेड 5 में आ जाता है। हमेशा याद रखना है मैनुअल मतलब हम फिजियोथेरेपी जो करते हैं मैनुअल तरीके, ना कि हम इसमें 10 kg दे दिए फ्लेक्शन में, बोलेंगे फ्लेक्शन करो एल्बो का। ये नहीं करना है, हमें क्या कराना है? मैनुअल कराना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है मैनुअल मसल्स टेस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका ग्रेड्स देखते हैं। ग्रेड कितना था हमारा? 6 था। हमेशा याद रखना कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्टैंडर्ड मेथड पूछेगा तो कौन है? हमारा 3rd जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट में। ज़्यादातर पेशेंट में, जैसे आप पैरालिसिस पेशेंट, आपको देख के पता चल जाएगा ना, तो उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब कोई स्पोर्ट्स एथलीट सारा इंजरी लेके, तो उसमें तो आपको पता ही है कि वो एक्टिविटी कर पा रहा है, तो हम 3rd से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है। अब 0 को हम क्या बोलते हैं? नो एक्टिविटी। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ना पेशेंट फ्लेक्शन कर पाएगा, ना इसके मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन दिखेगा। जैसे बाइसेप्स हो गया, इसमें कोई कॉन्स्ट्रक्शन ही नहीं दिखेगा। नो विजिबल पाल्पेबल मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा? कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं होगा और इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन मसल्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ग्रेड 1 का बात करेंगे। 0 के बाद क्या आ गया?
1। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। तो मसल्स कंट्रैक्शंस प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, हल्का फ्लिकरिंग। देखो ये देख रहे हो, ये जैसे फ्लेक्शन में हम चेक कर रहे हैं तो हल्का फ्लिकरिंग स्टेप का होगा। और इसमें क्या है, नो ज्वाइंट मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है, एल्बो का जैसे फ्लेक्शन बोले तो मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, बस हल्का क्या हो रहा है, इसमें फ्लिकरिंग ऐसे दिखेगा। फ्लिकरिंग क्या होता है, हल्का मसल्स में हल्का माइनर मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज्वाइंट्स का मूवमेंट नहीं होगा, हमेशा याद रखना फर्स्ट में। अब सेकंड ग्रेड का बात करेंगे, ये क्या होता है, पुअर हो गया इसका नाम, ठीक है, नेम से याद रखना। फुल रेंज विथ ग्रेविटी एलिमिनेटेड, फुल रेंज होगा, इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, फुल रेंज हो रहा है, ठीक है, फुल रेंज। तो एलिमिनेटेड मतलब ग्रेविटी को हटा दिया, अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप करो ना तो इसमें क्या हो गया, ग्रेविटी हट गया। ये देखो ऐसे वर्क कर रहे हैं, क्या ग्रेविटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन, क्या है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड मतलब ग्रेविटी को हटा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड का, ये क्या होता है, फेयर होता है। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, नो रेसिस्टेंट। ये फुल रेंज ऑफ मोशन होगा, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, मगर इसमें क्या है, रेसिस्टेंट नहीं। इसमें क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट रेसिस्टेंट नहीं लगा है, कोई भी इस पर जोर नहीं लगा रहा है, फिर हमें इसे फ्लेक्शन कराना है अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हो गया क्या, थर्ड का, जिसका नाम है फेयर। अब फोर्थ ग्रेड का बात करेंगे, ये क्या होता है, गुड। इसमें क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन होता है एंटी ग्रेविटी और मॉडरेट रेसिस्टेंट। फुल रेंज ऑफ मोशन तो हो रहा है, उसके साथ साथ हमें क्या लगाना है, इसमें रेसिस्टेंट लगाना है, क्या, मॉडरेट लगाना है, रेसिस्टेंट, ये हमेशा याद रखना है। अब लास्ट बात करते हैं हम फिफ्थ, जो कि हमारा आता है नॉर्मल। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन तो हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी और मैक्सिमल रेसिस्टेंट, किसके साथ, मैक्सिमल रेसिस्टेंट के, जो सबसे ज़्यादा जो हमारा मैक्सिमल रेसिस्टेंट है उसको लगाना और उसके बाद बोलना फ्लेक्शन करना। अगर जब हो पा रहा है तो ये किस में आ जाएगा, हमारा ग्रेड 5 में, ये नॉर्मल होता है। ये इसका हो गया हमारा क्या, जो हमारा नेमोनिक है, याद रखना। 0 में क्या था, नथिंग, मतलब कोई भी विजिबल नहीं हो रहा था। ग्रेड 1 में क्या हो रहा था, हमारा ट्रेस में फ्लिकरिंग, इसमें क्या दिख रहा था, हल्का फ्लिकरिंग दिख रहा था। ग्रेड 2 का क्या नाम है, पुअर, इसमें क्या दिख रहा था, ग्रेविटी एलिमिनेटेड दिख रहा था। ग्रेड 3 क्या नाम है, फेयर, इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे थे हम, ठीक है। और ये जो सेकंड था एलिमिनेटेड, मतलब ग्रेविटी हटा दिए थे। अब फोर्थ क्या था हमारा, गुड। गुड में हम क्या देखते हैं, मॉडरेट रेसिस्टेंट, हल्का क्या है, रेसिस्टेंट लगाते हैं। और फिफ्थ में क्या है, हमारा नॉर्मल है, जिसमें हम मैक्सिमम रेसिस्टेंट लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये तो बस थ्योरी था, नॉर्मल शॉर्ट में। लॉन्ग वीडियो बनाना है इसके पूरा थ्योरी के साथ, ये तो आपको इससे PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं PDF भेज दूंगा। जय हिंद।